यूपी का वह सीएम जो रिक्शे पर पहुंचा राजभवन शपथ ग्रहण करने के लिए, और संयोग देखिए कि 2 साल बाद जब वो इस्तीफा देते हैं तो रिक्शे से ही घर वापस लौट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है उस मुख्यमंत्री के बारे में कि वह इस्तीफा अपने जेब में लेकर घूमते थे। सादगी और ईमानदारी उनके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा थी। किस्मत ने उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री पद तक अनोखे ढंग से पहुंचाया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। प्रहरी न्यूज भारत का खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव की। बात है 1977 की, जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई। जून 1977 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठे थे कि यूपी के आजमगढ़ का सांसद राम नरेश यादव उनके कमरे में पहुंचते हैं। आते ही उन्होंने अपने गांव के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी को एक एप्लीकेशन थमाते हैं। राजनारायण किसी गहरी सोच में उलझे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम नरेश यादव को देखा, उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी पहेली का हल निकाल लिया हो। राजनारायण ने युवा सांसद से कहा, आइए मेरे साथ, और उन्हें लेकर जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के त्यागराज रोड स्थित आवास पर पहुंचे। दरवाजे से ही उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अध्यक्ष जी, आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। राजनारायण कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, हमारे साथ यह क्या हो रहा है। अंदर से अध्यक्ष जी कहते हैं, अरे भाई पहले अंदर तो आ जाइए। अंदर जाते हैं, कुछ देर विचार विमर्श ये लोग बैठ कर करते हैं। उसके बाद दोनों राम नरेश यादव को पार्टी कार्यालय में ही छोड़कर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने चल दिए। जब चंद्रशेखर और स्वास्थ्य मंत्री दोनों वापस लौटकर पार्टी कार्यालय पर आते हैं तो रात के लगभग 9 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद राम नरेश यादव को बताया जाता है कि वह यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस आजमगढ़ के युवा सांसद को तेजी से हो रहे समय के परिवर्तन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राम नरेश मन ही मन यही सोच रहे थे, मैं तो आया था स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए, अपने गांव की समस्या बताने के लिए। आखिर यह हो क्या रहा है। जब तक यह कुछ समझते बूझते अपने विचार विमर्श करते, उसी समय उन्हें जल्द से जल्द लखनऊ भेजने की तैयारी चल रही थी। उस समय कोई फ्लाइट भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वीवीआईपी कोटे से रेल टिकट कराया गया। उन्हें एक लिफाफा दिया गया और कहा गया कि कल सुबह आप राजभवन जाकर यह लिफाफा यूपी के राज्यपाल महोदय को दे दें। सुबह लखनऊ मेल से उतरकर उन्होंने रिक्शा पकड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़े कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक एम्बेसडर गाड़ी ने रिक्शे को रोक लिया। गाड़ी पर आकाशवाणी का बोर्ड लगा हुआ था। राम नरेश यादव कल की घटनाक्रम से उभरे ही नहीं थे कि उन्होंने सोचा कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं रिक्शे से जा रहा हूँ, ये एम्बेसडर हमें क्यों रोक रही है। गाड़ी का दरवाजा खुला और अधिकारी लपक कर उनके पास पहुंचा और धीरे से कान में बोला, बहुत बहुत बधाई हो मुख्यमंत्री जी। राम नरेश यादव ने उसका कंधा पकड़कर कहा, आपको कैसे पता चला? मुझे तो रात में ट्रेन पर बैठाते समय कहा गया था कि राज्यपाल से मिलने से पहले किसी को कुछ न कहूं। कार से उतरे शख्स ने कहा, मैं लखनऊ आकाशवाणी का समाचार निदेशक मुन्नी लाल हूं। मुझे यह सूचना अभी अभी अपने दिल्ली के सूत्रों से मिली है। आइए कार में बैठिए, राजभवन चलते हैं। राम नरेश यादव ने इनकार कर दिया, कहा साहब मैं ऑटो से ही राजभवन जाऊंगा। खैर उनका रिक्शा राजभवन की ओर चल दिया और मुन्नी लाल कार से आकाशवाणी भवन जा पहुंचे। फिर उस दिन सुबह आकाशवाणी लखनऊ की 8 बजे की बुलेटिन इतनी अहम बनी कि राष्ट्रीय प्रसारण के साथ साथ बीबीसी लंदन समेत सभी न्यूज एजेंसियों पर छा गई। इस न्यूज बुलेटिन में प्रसारित हुआ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिक्शे पर बैठा जो सामान्य सा शख्स आपके सामने से गुजरा है वह यूपी का होने वाला मुख्यमंत्री है। नाम है श्री राम नरेश यादव। वह रिक्शे से ही अपना प्राधिकार पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपने जा रहे हैं और इनकी आम आदमी की छवि और सादगी सराहनीय।
समाचार प्रसारित होते ही लखनऊ की राजनीति में उबाल आ गया। प्रशासन चौकन्ना हुआ, सुरक्षा दल रिक्शे की तलाश में भटकने लगे, मीडिया के फोन खनखनाने लगे। बहरहाल इस साधारण से व्यक्ति को उसी शाम राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। संयोग कहें या कि रामनरेश यादव की सादगी बनाए रखने की जिद। सन 1979 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उस समय भी वह इस्तीफा देने के बाद राजभवन से अपने घर रिक्शे से ही पहुंचे। दोस्तों, यह रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रामनरेश यादव की संक्षेप में कहानी। कभी विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मुख्यमंत्री की सीरीज में अगली कहानी आप किसकी सुनना पसंद करेंगे, इसको भी बताइएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद।